ये सुशासन बाबू की सरकार है और निश्चित रूप से कोई भी जब कानून बनता है तो कानून की समीक्षा आदरणीय मुख्यमंत्री जी समय समय पे करते रहे हैं और इसकी भी समीक्षा कई बार हुई है। ऐसा बिहार में भी घुसपैठियों का तो मामला है ही, उसको चिन्हित करके कैसे जहां से आए हैं उसको वापस भेजने का काम किया जाए, इस पे सरकार गंभीर है। शराबबंदी से पहले की स्थिति तो आपको याद होगा नहीं, पहले रोड पर लोग चलने नहीं देता था पी करके, कितना रोड पर लुढ़का रहता था। बिहार में जहरीली शराब से लगातार हो रही मौत के बाद अब लगातार सवाल खड़ा हो रहे हैं। शराबबंदी को लेकर समीक्षा की बात कही जा रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र के दौरान लगातार दो मुद्दे पर विशेष चर्चा की जा रही है। पहला, शराबबंदी पर समीक्षा होनी चाहिए। दूसरा, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़ा कर रही है बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर। इसी कड़ी में देखिए, आपको बता दें कि आरएलएम के विधायक माधव आनंद, जेडीयू के विधायक विनय कुमार चौधरी से जब मीडिया कर्मी ने शराबबंदी को लेकर सवाल किया कि जहरीली शराब से लगातार बिहार में मौत देखने को मिल रहा है, युवा जो है सूखा नशा का शिकार होते जा रहे हैं, क्या शराबबंदी का समीक्षा होना चाहिए? इस पर वो लोग क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनके बयानों के साथ हम यहीं पर छोड़ जाते हैं। थोड़ा वक्त का इंतजार कीजिए। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से इसकी समीक्षा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सब लोगों की मांग है, जनहित से जुड़ा हुआ मामला है और निश्चित रूप से इसकी विस्तृत समीक्षा होगी। आप समीक्षा की बात कर रहे हैं, पर अब कांग्रेस के लोग करें इसको खत्म ही कर दिए, शराब खोल दीजिए। बात समीक्षा पर उठी थी, अब खत्म करने की बात होगी। जब विस्तृत समीक्षा होगी तभी तो इस बात का पता चलेगा ना कि जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम लोगों ने शराबबंदी की, पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने एक स्वर से इसका समर्थन किया, तो विस्तृत समीक्षा जब होगी तब पता चलेगा। उसके बाद शराबबंदी चालू रहे या खत्म करने की आवश्यकता महसूस हो या कानून को और जो है कठिन बनाने की आवश्यकता हो, तमाम पहलुओं पे चर्चा होगी, लेकिन विस्तृत समीक्षा के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। जहां तक कांग्रेस के लोगों की मांग है, तमाम अन्य जैसे विपक्ष के नेताओं की मांग है, मुझे लगता है उनको भी थोड़े से वक्त का इंतजार करना चाहिए। समीक्षा को लेकर सीरियस नहीं है, कई बार ये मुद्दा उठा है। देखिए, अब सरकार जो है हमेशा से सीरियस रहा है और ये सुशासन बाबू की सरकार है और निश्चित रूप से कोई भी जब कानून बनता है तो कानून की समीक्षा आदरणीय मुख्यमंत्री जी समय समय पे करते रहे हैं और इसकी भी समीक्षा कई बार हुई है। ऐसा नहीं है कि पूर्व में समीक्षा नहीं हुई है, कानून में कई संशोधन भी हुए हैं, लेकिन मैंने इस बार विस्तृत समीक्षा की बात की। जब विस्तृत समीक्षा होगी तो निश्चित रूप से तमाम पहलुओं पे चर्चा होगी कि कानून की आवश्यकता है या नहीं है। आपकी बातों का ही मैं उत्तर दे रहा हूँ, कानून की आवश्यकता है या नहीं है, तो इन तमाम चीजों पे जो है सो डिस्कशन होगा और जो भी डिस्कशन के बाद निकलेगा वो आप लोग के सामने आएगा। माधव जी, सवाल है कि इस पर जदयू अलग थलग पर गई है, लेकिन इस कानून पे मतभेद तो दिख रहा है। मतभेद और न मनभेद है, हम लोगों ने मांग की है और मैंने क्या कहा आप लोगों से, थोड़ा सा वक्त का इंतजार कीजिए, सदन समाप्त होने दीजिए। 27 तारीख को सत्र का अंतिम दिन है, उसके बाद निश्चित रूप से इसकी विस्तृत समीक्षा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और कानून आगे चलेगा या नहीं चलेगा, तमाम चीजों पे विस्तृत समीक्षा के बाद आप लोग के समक्ष हम लोग आए। लॉ एंड ऑर्डर पे भी लगातार देखिए, आदरणीय गृह मंत्री जी तो लगातार जो है एक भी लोग या एक भी तरह के लोग, उपद्रवी तत्व के लोग या इलीगल माइग्रेंट जो होते हैं, घुसपैठिए जो होते हैं, अपने जो है सीमा में प्रवेश न करे, भारत की सीमा में प्रवेश न करे, इसके लिए आदरणीय गृह मंत्री जी हमेशा लगातार से काम करते आ रहे हैं और निश्चित रूप से बिहार में भी घुसपैठियों का तो मामला है ही, उसको चिन्हित करके कैसे जहां से आए हैं उसको वापस भेजने का काम किया जाए, इस पे सरकार गंभीर है। बिहार सरकार भी गंभीर है और केंद्र सरकार भी गंभीर है। बिहार के संसाधन और भारत के संसाधन पे हम लोगों का अधिकार है। जो घुसपैठिए आके यहाँ घुस के इलीगल तरीके से रह रहे हैं और आधार कार्ड से लेके तमाम तरह की चीजें बना के यह साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि हम यहाँ के नागरिक हैं, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर केंद्र सरकार और बिहार सरकार निश्चित रूप से जहाँ से आए हैं उनको वहाँ भेजने का काम करेगी, कानून संगत जो है तो काम करेगी। ठीक है। उस्मान ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून तो जरूर लागू, लेकिन बिहार में जहरीली शराब मिल रही है, शराब तो मिल ही रही है। देखिए, चिराग पासवान जी हम लोग के नेता, बड़े नेता, उनके बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं डर लग रहा है नहीं, आपके क्षेत्र डर। देखिए, एक शिष्टाचार होता है बड़े नेता के संदर्भ में बोलना। आप मानते हैं बिहार में जो है शराबबंदी कानून सफल नहीं है? हम मानते हैं कि शराबबंदी कानून बरकरार है।
बरकरार रहे। विधायक जी, आप भी क्षेत्र में रहते हैं, चीज़ों को देखते हैं, पर कहा जा रहा है कि बिहार के अलग अलग ज़िले की बात करें या राजधानी पटना की बात करें, सभी जगह शराब उपलब्ध है, इजली उपलब्ध है। भाई, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न छेड़ दिया। शराबबंदी, अच्छा यहाँ पर तो सभी बच्चे हैं, सब कम उम्र के हैं, तो शराबबंदी से पहले की स्थिति तो आपको याद होगा नहीं। पहले रोड पर लोग चलने नहीं देता था पी करके, कितना रोड पर लुढ़का रहता था, जब जाते थे तो गाली शुरू कर देता था। अब आपको कोई इस पर हंगामा करता है? पहले आता था शराब पी करके, पहला काम करता था पत्नी को पीटता था, दूसरा काम करता था पड़ोसी को गाली करता था। होता है क्या? अब हिम्मत है? कितनों बहुत बड़ा दारूबाज शराबाज हो, लेकिन मौत भी तो हो रही है सर जहरीली शराब पीने से। ये तो हम लोग शराब मिल रही है विधायक जी, सवाल यह है शराब मिल रही हमारा है। ये कहना है कि जब तक आप नहीं सहयोग कीजिएगा, वो आवश्यक है कि आप भी सहयोग करें। अभी नीट के लोग लेकिन अब पड़ोसी राज्य में शराब मिल रहा है। दरभंगा में जो हुआ है, सूखा नशा भी बढ़ गया है। अच्छा, एक बात बताइए ना, हम तो यही मानते हैं कि इससे जागरूकता हो। इधर भी देख के, यह गड़बड़ी है, इधर भी देखते रहिए। ये नहीं हम पिए नहीं लें, इसके लिए जागरूकता कौन करेगा जागरूकता? हम आप बैठे रहेंगे। सरकार करे कानून नहीं बनाएगी, हम आप नहीं करेंगे। सरकार की प्रशासन विफल है, इस पे नहीं बोलेंगे। हमारे आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग इस दिशा में करें। फिर प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन क्या कर रही है? हम लोग अलीगढ़ लॉक से 8 साल से जुड़े हुए हैं। मैं राजेश कुमार, साई स्टील इंजीनियरिंग वर्क्स। मैं अलीगढ़ पाइप एंड ट्यूब से पिछले 5 सालों से जुड़ा हूँ। अलीगढ़ लॉक से 15 साल से जुड़े हुए हैं। पहले शटर लॉक लेते थे, शटर पत्ती लेते थे, अब स्टील पाइप भी लेते हैं। इनका स्टील पाइप बढ़िया है। मजबूती का असली नाम अलीगढ़ ट्यूब्स शटर। पटना से लेकर पूरे इंडिया तक क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स जो आपके हर प्रोजेक्ट को दे मजबूती और भरोसा, और एकदम टाइम पर डिलीवरी। तो अभी कॉल करें